अब मुझे खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। उसकी जीवन दुख से भरी है, वह अपने किए पर शर्मिंदा है। पैसे की परवाह किए बिना उसने मेरी मदद की। वह दिन दूर नहीं जब तुम सफल हो जाओगे। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है गाइस, हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज चल रही है जो कि 40 डेज की है और आज आखिरी दिन है, यानी कि आज डे 40 है। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, खुद जुगाड़ करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, आपको खुद जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर अब मुझे खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फेंड फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, अब मुझे खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। आप बना सकते हैं, He refused to give me money. Now I will have to fend for myself. He refused to give me money. Now I will have to fend for myself. आप इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा। आप इसके लिए बना सकते हैं, I cannot help you. You will have to fend for yourself. I cannot help you. You will have to fend for yourself. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से भरा हुआ होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उसकी जीवन दुखों से भरी हुई है या फिर मेरी जीवन प्रॉब्लम से भरी हुई है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्राउट विद का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है, मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, His life is fraught with grief. I never saw him smiling. His life is fraught with grief. I never saw him smiling. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह काम खतरों से भरा हुआ है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, This job is fraught with danger. You shouldn't do this job. This job is fraught with danger. You shouldn't do this job. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी की बेवकूफ़ी थी। मान लीजिए आपकी बेवकूफ़ी थी या फिर मेरी बेवकूफ़ी थी या फिर उसकी बेवकूफ़ी थी। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज फुलिश ऑफ मी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उससे पैसे लेना मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे उससे पैसे नहीं लेना चाहिए था। आप इसे बोलते हैं, इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू टेक मनी फ्रॉम हिम, आई शुडेंट हैव टेकन मनी फ्रॉम हिम। It was foolish of me to take money from him. I shouldn't have taken money from him. आप इस तरीके से बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे शादी करना तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। गाइस आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति परेशान है, तो आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, It was foolish of you to marry him. You should have thought earlier. It was foolish of you to marry him. You should have thought earlier. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, की परवाह
किए बिना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मेरी जान बचाई। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पैसे की परवाह किए बिना उसने मुझे आईफोन दिलाया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, He bought me an iPhone irrespective of money. He bought me an iPhone irrespective of money. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मेरी जान बचाई। गाइस, आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं, She saved my life irrespective of her life. She saved my life irrespective of her life. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वह दिन दूर नहीं जब। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह दिन दूर नहीं जब वह अपने गलतियों पर पछताएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डैट डे इज़ नॉट फार व्हेन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह दिन दूर नहीं जब तुम सफल हो जाओगे, बस अपना काम करते रहो। आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, That day is not far when you'll become successful. Just go on whatever you are doing. That day is not far when you will become successful. Just go on whatever you are doing. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। वह दिन दूर नहीं जब वह पछताएगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बता रहे हैं किसी को, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, That day is not far when he will repent. He shouldn't have done so. That day is not far when he will repent. He shouldn't have done so. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, शर्मिंदा होना या फिर शर्माना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ या फिर उसे शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप असेम्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से किया जाना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने किए पर शर्मिंदा है, उसे अब माफ़ कर दो। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, He is ashamed of his doings, now forgive him. He is ashamed of his doings, now forgive him. आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होती है। तुम्हें ऐसा करने पर शर्म आना चाहिए, तुम यह कैसे कर सकते हो। आप किसी अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं इस प्रकार से, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, You should be ashamed of doing it. How can you do it? You should be ashamed of doing it. How can you do it? आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।